जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा आप पे सदा बरसे, यही मेरा शुभकामना है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक नई मेहमान आई हुई हैं, अंशिता जी, अंशिता भारद्वाज जी, जो मास मीडिया से जुड़ी हुई हैं इंद्रप्रस्थ से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि ये अपना जो कुछ भी प्रश्न जनता के तरफ से लेके आई हैं वो मेरे से पूछें। जय श्री राम गुरु जी। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या कलयुग में हनुमान जी जीवित हैं? अच्छा, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या हनुमान जी जीवित हैं, और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए। एक सवाल मैं जवाब देता हूं। अगर है तो फिर वे दर्शन क्यों नहीं देते? अच्छा, देखो बेटा, ऐसा है कि वो जिस युग की बात हो रही है वो रामावतार के टाइम की बात है। द्वापर, त्रेता, उसके बाद कलयुग। हाँ जी। माने ये समझ लो। तो क्या है कि उस टाइम की जो उनकी आभा थी, बॉडी की ऊर्जा थी, वो सामने अगर आ जाए तो या तो आदमी भस्म हो जाए। हाँ। हनुमान जी महाबली हैं, महाशक्तिशाली हैं। और ये है कलयुग, इनकी हाइट भी कम हो गई, बॉडी कैपेसिटी भी कम हो गई। और रह गई बात, हनुमान जी चिरंजीवी है, आज भी जीवित है और धरती पे है। अब आपका सवाल है कि वो दर्शन क्यों नहीं देते। हमारी कैपेसिटी नहीं है झेलने की। तो वो एक ऊर्जा के रूप में सब जगह विद्यमान है। अगर दिल से पुकारो, वहाँ वहाँ है। कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ राम की पुकार होती है वहाँ हनुमान जी हैं। बल्कि इसके ऊपर एक शब्द है, यत्र 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 रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र हनुमान विराजे। जहाँ जहाँ हनुमान राम जी की कीर्तन करते हैं, स्तुति होती है, वहाँ हनुमान जी विराजते हैं। लेकिन इतने सूक्ष्म रूप से और इतने छद्म रूप में कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये हनुमान जी हैं। अब आप कहेंगे कि उनके दर्शन क्यों नहीं होते, तो देखिए, जो भी इस तरह की महाशक्तियाँ हैं वो अदृश्य रूप में ही रहती हैं। जैसे पवन पुत्र है ही, पवन का मतलब याऊ, हवा। हवा को आप कहो कि दिखा दें तो बड़ा असंभव है, क्योंकि वो पारदर्शी है। पारदर्शी है, दिखेगा तो नहीं, ना तो उसको हाथ से पकड़ सकती हैं। लेकिन आप महसूस तो करते हैं कि हवा है। भगवान ऐसे ही है, वो हर जगह है। जैसे कोई आदमी जीवित है, उसके अंदर प्राण याऊ है, प्राण ऊर्जा है। ऊर्जा हटती ही वो निर्जीव बन गया। तो जो ऊर्जा है वो क्या है? ईश्वरीय शक्ति है, वो भगवान है, वही उसको संचालित कर रहे हैं। तो भगवान का दर्शन करना बहुत माने बिरले लोगों के बस की बात होती है, जो उस कैपेसिटी को चाहे बहुत साधना कर लें और बहुत ज़्यादा उनमें शक्ति हो, आह्वान करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि आप अपना मानव रूप में आइए और उस रूप में आइए ताकि हमारी बॉडी उसको देख सके, बर्दाश्त कर सके, झेल सके। हाँ जी। क्योंकि हनुमान जी तो महाबली, महाविराट हैं। अगर उस रूप में आके खड़े हो जाएं तो बिल्कुल महसूस नहीं कर ऐसी, आप झेल नहीं पाओगे। आदमी जल के भस्म हो सकता है। इस तरह की स्थितियां बनती हैं। आप बोलते हो कि सवाल आती है कि फिर वो करते कैसे हैं। तो इसमें एक शब्द आती है शास्त्रों में, बिन पगु चले सुने बिन काना। सुने है ना, बिना कान के सुनते हैं, बिना मुंह के भी बोलते हैं, बिना पैर के चलते हैं और वो सारा काम भी कर लेते हैं। तो संस्कृत में शब्द है, बिन पगु चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोड़ी। मुख से तो बोलते नहीं है, लेकिन सब बुलवा देते हैं। तो ये भगवान की खासियत है। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मेरा अहम सवाल ये है कि हम उन्हें खुश कैसे कर सकते हैं? मतलब अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उनकी, मतलब हम ऐसा क्या करें कि वो हमारी मनोकामना पूर्ण कर दें? देखिए, एक पुराना युग था तो तपस्या की जाती थी। उसके बाद फिर दूसरा युग आया तो उसमें किया गया, हवन वगैरह का प्रचलन चला। हवन वगैरह पूरा करिए। आज एक कलयुग है, तो कलयुग के विषय में कहा गया है, कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरी है पारा। अगर आप कलयुग में ना नाम का ही
पुकार करो और नाम का ही आह्वान करो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और वो आपके सारे काम करने शुरू कर देते हैं। तो कलयुग में क्या है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ये आप पुकारिए। और जहाँ राम को पुकारा तो हनुमान जी निश्चित रूप से दौड़े आ जाएंगे और पवन के गति से आते हैं और पवन के रूप में ही रहते हैं आपके चारों साइड में है, सराउंडिंग एरिया ऑफ योर बॉडी, वो उनकी मूवमेंट होती है और हर काम वो कर देते हैं जो आपकी इच्छा है, बशर्ते कि वो काम वाजिब है, जायज़ है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मेरा एक प्रश्न ये भी है कि हम सही समय क्या है हनुमान जी की पूजन का? कहते हैं कि सवेरे के समय वह मतलब वो बिजी रहते हैं राम जी की पूजन में, तो हमें रात को उनका पूजन करना चाहिए, सुंदरकांड रात को पढ़ना चाहिए, तो क्या ये सही है? देखिए, इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हाँ, डिबेट है इसमें काफ़ी लोगों का ओपिनियन डिफरेंस है। आपको मैं बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, एक तो आदमी शुद्ध रूप से अस्वच्छ रहता है, नहा धोआ के फ्री हो गया, और उस टाइम में सरस्वती आपकी वाणी में फिरती है। 24 घंटा में तो फिरती रहती है कई बार, लेकिन मॉर्निंग आवर में जो 3:20 से लेके या सूर्योदय के पहले का जो समय है, तो वाणी पे सरस्वती होती है, उस टाइम का आह्वान किया हुआ बड़ा लगता है। लेकिन अब वहीं पे दूसरे जो ऋषि मुनि हैं, जो संत महापुरुष हैं, उनका ये कहना है कि उस टाइम में वो श्री प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होते हैं, तो आप इस टाइम में उनको मत डिस्टर्ब करो। तो इसी वजह से मथुरा और कई साइडों में मैंने देखा 11:30 बजे के बाद लोग पूजा करते हैं। हाँ। दिन में, और या तो रात को 8:30-9 बजे के बाद करते हैं। सुंदरकांड भी लोग उसी टाइम में करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, उनके इतने हजारों करोड़ों अरबों खरबों रूप हैं, आप जिस रूप में जब बुलाओ तब आ जाते हैं। अब हनुमान चालीसा है, आप जब चाहो तब पढ़ सकते हो। अब ये है कि अगर संकल्पित करते हो, संकल्प लेके करते हो, तो फिर विधि विधान के साथ आना पड़ेगा। अगर आप कहीं निर्जन जंगल में हो, कहीं मुसीबत में फंसे हो, तो आप फिर मुहूर्त थोड़े देखोगे। हाँ, आप उसी टाइम में उनका पूजा शुरू कर दो, मैंने हनुमान चालीसा करना शुरू करो, दिल से याद करो। करने के पहले श्री राम का स्तुति कर लो, जय श्री राम आप बोल के, फिर हनुमान चालीसा आपको याद होगी। तो वैसे याद रहने के बाद भी अगर हाथ में पुस्तक लेके पढ़ा जाए तो वो ज़्यादा कारगर देखा गया है। और बताइए, और क्वेश्चन। अच्छा देखिए, अब मैं इन्होंने क्वेश्चन जो है, तो कलयुग में इस तरह की क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इस टाइम में हनुमान जी हैं कहाँ, ये भी लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो अभी तक शास्त्रों के अध्ययन करने पर जो अपना अनुभव है, उस आधार पर मैं बता दूं, श्रीलंका के विदुर पर्वत पर पाया गया है कि हनुमान जी की शक्तियां हैं और हनुमान जी वहाँ हैं। वहाँ के आदिवासी भी इस बात को मानते हैं, बल्कि वो एक मंत्र जपते हैं, काल तंतु कार्य चरंती एनर मरिष्णु निर्मेक्तर कालेत्वम अमरिष्णु, ये एक मंत्र है। इसका जाप वो करते हैं, उनकी शब्दों में है, हम लोग के प्रैक्टिस में कम है, तो करते हैं कि, और ये भी वहीं के लोग बोलते हैं कि हर 40 साल के बाद हनुमान जी अपने उस रूप में आते हैं और जो मुखिया होते हैं उनसे बात भी करते हैं, ये भी उनका कहना है। तो हनुमान जी का है, लेकिन कलयुग में कई प्रमाण है। अब देखिए, कलयुग की ही बात चल रही है, तो आपने देखा होगा कि तुलसीदास जी को दर्शन दिए, उसके बाद 20 प्रमाण ऐसे आए हैं जब हनुमान जी ने अपने रूप में किसी की रक्षा की है, कई संत महात्माओं की रक्षा की है, और प्रकट होके भी दिखाया है उन्होंने, एक हवा के रूप में है, और जब आप बुलाओगे तब हैं, सच्चे दिल से हो। उनको बुलाने का फार्मूला ये है कि उनके कोई भी आह्वान करें, लहसुन प्याज मांस मछली अंडा शराब ये सब छोड़ दीजिए, किसी भी गलत कार्यों में लिप्त न रहें, सच्चे दिल से आह्वान करें, प्रभु श्री राम की स्तुति करें, उसके बाद हनुमान जी को याद करें, हनुमान जी आ जाएं। हनुमान जी 2 के नाम पर जरूर आते हैं, एक माता के नाम पर और एक प्रभु श्री राम का। उनका कहना है कि मेरा जन्म ही प्रभु श्री राम के लिए ही हुआ है। तो अंजनी के लाला अगर शब्द बोलते हो तो भी उनका ध्यान आता है, आप प्रभु श्री राम का नाम बोलते हो तो भी तभी उनका नाम आता है। अब हनुमान जी को जब जब आपने बुलाया तब तक हनुमान जी आते हैं,
और उनके जो आराध्य हैं प्रभु श्री राम, चाहे कृष्ण भगवान, चाहे विष्णु भगवान, जो भी हैं, तो उनका भी आपको पता है, जब जब हुई है धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तभी प्रभु अधम शरीरा पकड़ते हैं और प्रकट होते हैं और सब उसका नाश करते हैं। तो हनुमान जी को जब भी बुलाना हो तो इन चीज़ों को सच्चे मन से करिए। लाल चीज़ उन्हें पसंद है, लाल फूल पसंद है, लाल आसन लगाइए हनुमान जी को। लाल महिलाओं के लिए कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ चीज़ें नहीं भी है। हनुमान जी को जो चीज़ पसंद है, सादगी उन्हें बहुत पसंद है। सच्चे मन से पूरे प्रभु श्री राम का आह्वान कीजिए, हनुमान जी आपकी सुनेंगे, कोई भी मनोकामना हो। तो जैसे आपको किसी पब्लिक ने या आप जिस लेडी सोसाइटी से जुड़ी हुई है, मास मीडिया से जुड़ी हुई है, आपका जो भी है मास मीडिया का ही भी जो है, उसमें क्या होता है, प्रचार प्रसार, आप लोग अच्छे अच्छे लोगों की पोल खोल देते हैं, इंटरव्यू लेते हैं उसकी, लेकिन एक संचार व्यवस्था है, संचार का ही काम करते हैं आप लोग। पूछते हैं तो ये कौन है, हनुमान जी का पवन की गति से ही पूछा जाता है, पवन के झकोरे मारते हैं आप लोग। पवन के गति से ही सवाल है। तो आप लोगों को भी मास मीडिया वालों को हनुमान जी की पूजा ज़्यादा रास आती है। ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं है आपका? जैसे आपने पूछा, मतलब अभी बताया आपने कि महिलाओं के लिए थोड़ी सी कुछ वो होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो मतलब किस तरह की रिस्ट्रिक्शन? अरे हनुमान जी क्या चाहते हैं कि वो हर लेडीज को माता बहन के रूप में देखते हैं। अच्छा। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई लंगोट उठा के दे, लंगोट पहना है। ये नहीं चाहते हैं कि हमारे को कोई नहलाए। वो नहीं चाहते हैं कि महिलाएं हमारे पैर छुए, ठीक, या मेरे कंधे पे मेरे को जनेऊ दे। तो हनुमान जी की पूजा करना है, दूर दूर से कर लीजिए महिलाओं का। हाँ जी, हाँ जी। तो बस ये है, हनुमान जी में ये खासियत है कि सबसे पाक और साफ देवता है, और जब बुलाओगे तब आ जाएंगे सबसे, इसीलिए इन्हें महाबली भी कहा गया है। और ये इतने परफेक्ट इनका वो होता है, एक्शन होता है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपका काम भी बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं विराम लेता हूँ। आपके कोई मन में कोई प्रश्न हो तो आप इस पे लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। और आपका भी बहुत बहुत